क्या आपके खाने की नली में जलन रहती है? क्या आपको सोते समय मुंह में खट्टा पानी आता है? क्या आपके मुंह में पूरा दिन कड़वापन महसूस होता है? अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आपको GERD की प्रॉब्लम हो सकती है। GERD मीन्स गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इसको हम हार्टबर्न या एसिड रिफ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, आपका गढ़वाल होम्योपैथी क्लिनिक के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा कि GERD, हार्टबर्न और एसिड रिफ्लक्स क्या है, यह किन कारणों से हमें हो सकता है, किन लक्षणों से हम GERD की पहचान कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए, लाइफस्टाइल में किस तरह के चेंजेस अगर हम करें तो हमें GERD की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि GERD क्या है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि GERD मैंने गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ गैस्ट्रो का मतलब है स्टमक यानी कि पेट, इसोफेजियल का मतलब है इसोफेगस यानी फूड पाइप यानी आहार नली, रिफ्लक्स मतलब कोई भी लिक्विड जो हम लेते हैं अगर वो जिस रास्ते से गया है उसी रास्ते से वापस आ जाए उसको हम बोलते हैं रिफ्लक्स। डिजीज और सिंड्रोम माने बीमारी। तो नाम से ही जाहिर है कि जो भी हमने खाया है वो हमारा जो फूड कंटेंट है वो वापस आ रहा है आहार नली में, फूड पाइप के अंदर। GERD को समझने से पहले हमें फूड के मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो फूड है वो मुंह के रास्ते से फूड पाइप से होते हुए पेट में जाता है। हमारे पेट के ऊपर के हिस्से और फूड पाइप के बिल्कुल नीचे के हिस्से में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। किसी भी कारण से अगर वह स्फिंक्टर लूज हो जाए तो हमारे खाने को पचाने के लिए जो बाइल, HCl और एंजाइम जो रिलीज होते हैं और जो फूड जो ब्रेक डाउन होता है, किसी भी कारण से अगर वो बाइल, HCl और एंजाइम और हमारा जो फूड कंटेंट है अगर वापस फूड पाइप के अंदर आना शुरू हो जाए स्फिंक्टर लूज होने की वजह से, तो वह हमारी फूड पाइप के अंदर सोजिश या जलन कर देता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं GERD। इसको एसिड रिफ्लक्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी हमारा एसिड बनता है खाने को पचाने के लिए उसका रिफ्लक्स होता है, वो वापस हमारे इसोफेगस के अंदर आता है, इसलिए इसको हम एसिड रिफ्लक्स भी बोलते हैं। हार्टबर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी चेस्ट के अंदर जैसे जो हमारी फूड पाइप है उसके अंदर जैसे ही HCl या बाइल जूस आते हैं तो वह हमारी फूड पाइप के अंदर जो जलन करते हैं उसकी वजह से हमारे कलेजा बोल दो या हार्ट बोल दो, इस एरिया के अंदर, चेस्ट के एरिया के अंदर हमें जलन होती है, इसलिए इस कंडीशन को हम हार्टबर्न भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कारणों की कि किन कारणों से GERD की समस्या हमें बढ़ती है या ज़्यादा होती है। ऐसा कोई भी कारण जो हमारे एसिड यानी HCl के प्रोडक्शन को बढ़ाए वो GERD की समस्या को बढ़ाने का कारण हो सकता है। इसमें सबसे पहला है अल्कोहल। अगर हमारा अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा है तो हमारे एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ड्रिंक करने के बाद बहुत भयंकर एसिड बनता है तो वो क्या करता है GERD की समस्या को बढ़ा सकता है। स्मोकिंग एक मेन कारण है जो GERD की समस्या को ट्रिगर कर सकता है। फास्ट फूड है, स्पाइसी फूड है, जंक फूड है, ज़्यादा मिर्च मसाला वगैरह हम खाते हैं तो भी हमारे एसिड के प्रोडक्शन को एनहेंस हो जाता है एसिड का प्रोडक्शन। या कोई सिट्रिक फ्रूट है, खट्टी चीज़ें, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, किन्नू है, जो भी है, इससे क्या होता है सिट्रिक जूस से हमारे एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है तो GERD की समस्या हमें ज़्यादा होती है, जलन हमारी फूड पाइप के अंदर ज़्यादा होती है। या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हम लेते हैं, कोक, स्प्राइट, पेप्सी वगैरह। या एक्सेसिव मेडिकेशन हम लेते हैं जैसे NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जो होती हैं, या एस्पिरिन, आइबुप्रोफिन। कोई भी इंसान जो एक्सेसिव मेडिकेशन पे है उसको एसिड बनने की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, ये आपने देखा होगा। या जिसकी फिजिकल एक्टिविटी कम, जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है, खाना ढंग से पचता नहीं है, कब्ज की समस्या है, एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। पूरा दिन बैठे रहने का काम है ऑफिस के अंदर, शाम को आए और वही कुछ खाए पिए, तुरंत खाना खाने के तुरंत बाद हम सो गए। खाना खाने के तुरंत बाद एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है खाने को पचाने के लिए, और जैसे हम सो जाते हैं, लेट जाते हैं खाना खाने के तुरंत बाद, तो वो जो हमारा बाइल है वो फूड पाइप के अंदर आ जाता है।
तो खाना, एक तो लेट खाना और दूसरा खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाना, ये दो सबसे मेन फैक्टर है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी भी एक फैक्टर है। जैसे प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का साइज बढ़ता जाता है, वो यूट्रस स्टमक के ऊपर प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है, बाइल और एसिड है वो हमारे फूड पाइप के अंदर आ जाता है। यह प्रॉब्लम जो है प्रेगनेंसी के दौरान 80% महिलाओं को होती है। यह पहले से 1 से 3 महीने के अंदर कम होती है, 3 से 6 महीने के अंदर ज़्यादा और 6 से 9वें महीने के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर। तो ये थे मेन कारण जिसकी वजह से हमारे GERD की समस्या बढ़ती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको GERD की प्रॉब्लम है तो किस किस तरह के लक्षण आपके अंदर हो सकते हैं। इसमें से सबसे पहला लक्षण है आपकी फूड पाइप के अंदर जलन होना। जैसे ही हम खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो यह दिक्कत हमें रात के समय ज़्यादा होती है। मुंह में खट्टापन आना, मुंह में कड़वाहट महसूस होना, एसिड बाहर आने के साथ आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कफ की दिक्कत होना, खांसी आना, सोर थ्रोट यानी गले में खराश होना। अगर यह सिम्टम बहुत आपको लंबे टाइम से है, क्रोनिक है, कई सालों से है, तो यह दिक्कत आपकी वर्ष हो सकती है, बढ़ सकती है। तो अगर यह समस्या आपको बहुत लंबे टाइम से तो आपको खाना निगलने में भी दिक्कत हो सकती है। बहुत एक्सेसिव कफ के साथ, एसिड प्रोडक्शन के साथ, सोर थ्रोट के साथ आपको गले में दर्द भी हो सकता है खाना निगलते वक्त। सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है, आपको चक्कर आ सकते हैं या बैक पेन हो सकता है, और वो बैक का पेन जो है शोल्डर की तरफ रेडिएट हो सकता है, और हैवी प्रेस्पिरेशन के साथ हैवी चेस्ट पेन हो सकता है। तो अगर आप वक्त रहते ध्यान नहीं देते हैं तो यह प्रॉब्लम आपकी बढ़ भी सकती है। अब हम बात करते हैं कि किस किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हम इसके लिए करा सकते हैं। सबसे पहला हम बात करें तो एक्सरे हम करा सकते हैं एब्डोमेन का और स्टमक का, पेट का। दूसरा है एंडोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ईसोफेगस के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। तीसरा हम बात करते हैं पीएच टेस्ट की। 24 आवर के अंदर हमारी ईसोफेगस के अंदर कितना एसिड आता है, कितना बाइल आता है, उसका हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। इससे हमें पता लग सकता है कि कितना हमारा ईसोफेगस का डैमेज हुआ है एसिड की वजह से। अब हम बात करते हैं कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की, कि किस किस तरह के लाइफस्टाइल में अगर हम चेंजेस करें तो हमारी जो GERD की प्रॉब्लम है, एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है, वो हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। इसमें सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें लेटना नहीं है। रात का खाना हमें जितना हो सके जल्दी खाना है, 7 बजे से पहले। कई बार ऐसा होता है कि हमारी ड्यूटी इस तरह की, हमारी जॉब इस तरह की, हमारा पर्सनल कोई काम है, हमारा पर्सनल कोई बिजनेस है, हम सुबह जल्दी जाते हैं, शाम को 9 बजे 10 बजे आते हैं, शाम को लेट आते हैं, लेट खाना खाते हैं और खाना खाने के तुरंत बाद हम सो जाते हैं। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना है। कोशिश करना है कि हमें शाम का खाना जल्दी खाना है, और खाना खाने के बाद हमें कम से कम 2 किलोमीटर का हल्का हल्का वॉक लेना। आपको एक साथ बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाना, ओवर ईटिंग नहीं करनी, थोड़ा थोड़ा खाना आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद लेना है। रात का खाना हमें कम से कम लेना है और खाने को धीरे धीरे चबा चबा के खाना है। खाने के अंदर सैलेड और फ्रूट बहुत ज़रूरी है। फाइबर रिच डाइट लेनी है ताकि आपको कब्ज न हो। आपको डेली रूटीन के अंदर फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करना है। हमारी लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो सुबह और शाम को एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी आपको ज़रूर लेनी है। मेडिकेशन जो है वो अवॉइड करने हैं। जैसे कोई भी स्टीरॉयड पे है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स पे है, कोई NSAID पे है, कोई इबुप्रोफेन पे है, कोई एस्पिरिन पे है, या कोई एक्सेसिव पेन किलर ले रहा है, ठीक है, तो इसको हम कम से कम लेना है या अवॉइड ही करना है, क्योंकि ये हमारे एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपका जो एक्सेसिव फैट है वो हमारे स्टमक पे प्रेशर डालता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बाइल है वो ईसोफेगस के अंदर आ जाता है। तो जो ओवर वेट है उनको अपने वेट पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका वेट बढ़ा हुआ रहेगा तो ये प्रॉब्लम आपको बार बार परेशान कर सकती है। रात को सोते समय अपनी गर्दन को या चेस्ट के हिस्से को, ऊपर वाले हिस्से को ऊपर रखना है, ताकि जो एसिड है वो हमारे ईसोफेगस के अंदर ना आए। इसके लिए आप तकिए से सपोर्ट दे सकते हैं या चारपाई के नीचे भी सपोर्ट दे सकते हैं, बेड के नीचे सपोर्ट दे सकते हैं। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो यह
बीमारी जो है आपको बार बार परेशान नहीं करे। अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी के अनुसार अपनी लाइफस्टाइल या जीवन शैली के अंदर सुधार करते हैं तो यह बीमारी आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं GERD से संबंधित कुछ होम्योपैथी दवाओं के बारे में जिक्र करूंगा जो आपकी समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकती है। आप लाइफस्टाइल के साथ उन होम्योपैथी मेडिसिन को अप्लाई करेंगे तो यह समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ होगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेटिव के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।